नमस्कार भारत, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता लेकर आया हूं। जब विश्व के अधिकांश भाग आदिम जीवन जी रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप की धरती पर एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी जिसकी सड़कें योजनाबद्ध थी, घर पक्की ईंटों से बने थे, नालियां ढकी हुई थी और जल प्रबंधन इतना उन्नत था कि आज भी आधुनिक दुनिया आश्चर्य करती है। यह थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता अथवा कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यह केवल भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता नहीं थी, बल्कि मानव इतिहास की सबसे विकसित और सुव्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी। सामान्यतः इसका काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, जबकि इसका उत्कर्ष 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। इसकी लिपि आज भी अपठित है, इसलिए इसे प्राग ऐतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल के मध्य की सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 ईस्वी में दयाराम सानी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की और 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। 1924 में सर जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत की धरती पर हजारों वर्ष पूर्व एक अत्यंत विकसित नगरीय संस्कृति अस्तित्व में थी। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर, एमएस वत्स, बीबी लाल, एसआर राव, जेपी जोशी, अमलानंद घोष और आरएस बिष्ट जैसे पुरातत्वविदों ने इसके अनेक स्थलों का उत्खनन कर इतिहास के एक महान अध्याय को उजागर किया। सिंधु सभ्यता का विस्तार अत्यंत विशाल था। उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह सभ्यता समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी अधिक विस्तृत थी। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित था और विशाल अन्नागार तथा R37 कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, विशाल स्नानागार, कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति तथा पुरोहित राजा की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। चनोद्रो को बिना दुर्ग वाला नगर और मनका उद्योग का प्रमुख केंद्र कहा जाता है, जहां से लिपस्टिक, काजल और सौंदर्य प्रसाधनों के प्रमाण मिले हैं। गुजरात का धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की वैज्ञानिक प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण था। यहाँ बांध, जलाशय, नहरें और जल संरक्षण की एक ऐसी उन्नत व्यवस्था थी कि आज भी इसे प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन नगर माना जाता है। नगर को किला, मध्य नगर और निचले नगर में विभाजित किया गया था। 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था, विश्व के प्राचीनतम गोदीवाड़ा डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से मनका उद्योग, शंख उद्योग, अग्निकुंड, चावल के प्रारंभिक प्रमाण, हाथीदांत तथा समुद्री व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान का कालीबंगा जूते हुए खेतों और अग्नि वेदिकाओं के लिए प्रसिद्ध है। बनावली से मिट्टी का हल, सुरकोटदा से घोड़े की यस्तियां, रंगपुर से धान और बाजरा के प्रमाण तथा रोपड़ से मनुष्य और कुत्ते के संयुक्त दफनाने के प्रमाण मिले हैं। राखीगढ़ी को भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल माना जाता है और मांडा उत्तरी छोर, आलमगीरपुर पूर्वी छोर, सुतका गेंडोर समुद्री व्यापार केंद्र और दैमाबाद दक्षिणी छोर के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अद्भुत नगर योजना थी। नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, जहां सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। पक्की सड़कों के दोनों ओर ढकी हुई नालियां बनाई गई थी और प्रत्येक घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। नालियों की सफाई के लिए निरीक्षण कूप बनाए गए थे। नगरों को ऊपरी दुर्ग क्षेत्र और निचले नगर में विभाजित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र में प्रशासनिक भवन तथा विशिष्ट वर्ग निवास करता था, जबकि सामान्य लोग निचले नगर में रहते थे। मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और ईंटों का अनुपात 1:2:4 था। अधिकांश घरों में आंगन, स्नानागार, कुएं और जल निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार लगभग 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था, जो आज भी प्राचीन अभियंत्रण कला का अद्भुत उदाहरण माना जाता है। यह मूलतः कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोग तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाते थे। सोना, चांदी, तांबा, सीसा तथा कांसा का प्रयोग उपकरणों और आभूषणों में किया जाता था, किंतु लोहे का प्रयोग नहीं मिलता। तांबा राजस्थान के खेतड़ी खानों से तथा बलूचिस्तान से, टीन अफगानिस्तान और ईरान से तथा सोना कर्नाटक से लाया जाता था। व्यापार इतना विकसित था कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा नाम से इस सभ्यता का उल्लेख मिलता है। लोथल, हड़प्पा और चनहुद्रो से प्राप्त मुहरे, बाट, तौल प्रणाली और गोदीबाड़ा विकसित व्यापारिक व्यवस्था के प्रमाण हैं।
तौल प्रणाली 16 के अनुपात पर आधारित थी और बाटों का मानकीकरण इस सभ्यता की वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। समुद्री व्यापार के माध्यम से मेसोपोटामिया, ईरान और मध्य एशिया तक व्यापारिक संबंध स्थापित थे। कपास की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ, जिसे यूनानी सिंडन कहते थे। लोग सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे। लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। मनकों, शंख, हाथी दांत तथा धातु कला का अत्यधिक विकास हुआ था। कृषि और पशुपालन अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। गेहूं और जौ मुख्य फसलें थी, जबकि लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत कृषि तकनीक के विकास को दर्शाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, हाथी, ऊंट तथा कुत्ते की जानकारी थी। घोड़े के परमाणु को लेकर विद्वानों में मतभेद है। लोग शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे तथा पासा खेलकर मनोरंजन करते थे। सामाजिक और धार्मिक जीवन भी अत्यंत विकसित था। मातृदेवी की मिट्टी की मूर्तियों की अधिकता मातृशक्ति की पूजा का संकेत देती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी योगी आकृति वाली मुद्रा को पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वृक्ष पूजा, नाग पूजा, पशु पूजा तथा लिंग योनि पूजा के प्रमाण मिलते हैं। पीपल वृक्ष को पवित्र माना जाता था और स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग भी होता था, जो आज भी भारतीय संस्कृति में शुभता का प्रतीक माना जाता है। कुछ मोहरों पर एक श्रृंगी पशु, बैल, हाथी, गैंडा और बाघ की आकृति अंकित है। मृतकों के अंतिम संस्कार में दफनाने और जलाने दोनों प्रथाओं के प्रमाण मिले हैं। लोथल तथा कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ स्थानों पर ब्रूस्ट्रोफेडोन शैली के संकेत भी मिलते हैं। लगभग 400 से अधिक संकेत चिन्ह प्राप्त हुए हैं, किंतु यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। यही कारण है कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासन के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी नगर योजना की समानता और निर्माणों की एकरूपता यह संकेत देती है कि कोई संगठित प्रशासन अवश्य रहा होगा। कला और शिल्प के क्षेत्र में भी यह सभ्यता अत्यंत उन्नत थी। मोहनजोदड़ो की कांस्य निर्मित नर्तकी की मूर्ति, लाल पत्थर से बनी पुरोहित राजा की प्रतिमा, सेल खड़ी की मुहरें, मिट्टी के खिलौने तथा धातु कला इसकी उच्च कलात्मकता को प्रदर्शित करते हैं। इतनी महान सभ्यता का पतन भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। कुछ विद्वानों ने बाढ़ को कारण माना, कुछ ने भूकंप को, जबकि कुछ इतिहासकारों ने नदी मार्ग परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और सूखे को इसके पतन का प्रमुख कारण बताया। घग्गर हकरा नदी के सूखने तथा सिंधु नदी के धारा बदलने से कृषि और व्यापार दोनों प्रभावित हुए। 2018 में IIT खड़गपुर की रिपोर्ट में लगभग 900 वर्षों तक पड़े सूखे को इसके पतन का प्रमुख कारण बताया गया। कृषि उत्पादन घटने लगा, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ गया। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध कमजोर पड़ने लगे और आर्थिक संकट गहराने लगे। कुछ विद्वानों ने महामारी, अकाल तथा जनसंख्या संकट को भी पतन का कारण माना है। धीरे धीरे लोग बड़े नगरों को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने लगे। आर्य आक्रमण सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया, किंतु आधुनिक इतिहासकार इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। संभवतः अनेक कारणों के संयुक्त प्रभाव से यह महान सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हो गई। जब मिस्र पिरामिड बना रहा था और मेसोपोटामिया व्यापारिक नगरों का विकास कर रहा था, तब सिंधु घाटी सभ्यता स्वच्छता, नगर योजना, जल प्रबंधन और व्यापारिक संगठन का ऐसा आदर्श प्रस्तुत कर रही थी जिसे आधुनिक विश्व भी आश्चर्य से देखता है। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता केवल ईंटों और नगरों का समूह नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक सोच, सांस्कृतिक निरंतरता, आर्थिक समृद्धि और तकनीकी दक्षता का जीवंत प्रतीक थी। मोहनजोदड़ो की गलियां, धौलावीरा के जलाशय, लोथल का बंदरगाह और हड़प्पा की मिट्टी आज भी मानव इतिहास की महानतम कहानियों में गिने जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।